अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये है फर्शी शलवार जिसने धूम मचाई हुई है इंटरनेट पे। तो जनाब ये सिलाई कैसे करनी है, इसके प्लेट्स बिल्कुल सही जगह पर कैसे आएंगे और इसके पांचे जो हैं ये देखें साइडों पे जो जगह है प्लेट्स का मुंह किस तरफ रखना है और कटिंग कैसे करनी है, कितने कपड़े में कटिंग होगी और पांचे जो हैं जो आंखें बंद करके आप बना सकती हैं ये सिलाई वाले, इतनी सिलाइयाँ वाले। ठीक है, तो ये सारा तरीकाकार आपको आज इस वीडियो में पता चल जाना। वीडियो पे बस आपने फोकस रखना है और क्योंकि जो तरीकाकार आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इस तरह से ये सारी शलवार बन जाएगी जनाब। तो ये हमारे पास 2.5 मीटर में कपड़ा है, जितना कि हमारे पास कैजुअली होता है, आम रूटीन में होता है। इस तरह से मैंने इसे 2 तहों में बिछाया। ऊपर वाली 2 तहें इधर से खुला, इस तरफ से बंद है, मेरी तरफ खुला कपड़ा है। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी तहों को बिछा के रख लेना है और यहाँ से ये बंद है। ठीक है, इस तरह से ऊपर से मैंने इसको साफ सुथरा कर लिया है। अब जनाब आती है बारी कि आपने यहाँ इसकी खुलाई कितनी रखनी है। इस शलवार में जो खुलाई है कम से कम आपको 22 इंच चाहिए होती है। तो अब जो हमारे पास कपड़ा है इसमें हमारे पास ये कपड़े की चौड़ाई जो है 20 इंच है। हमने इसको 22 इंच कैसे बनाना है, इसमें हम करेंगे कुंदियाँ ऐड। ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में। तो यहाँ पर 5 इंच का हमने बेल्ट लगाना है। अगर आपकी शलवार की लंबाई जो है वो ज़्यादा है लंबाई, तो आपने 5.5 ले लेना है स्टिच किया हुआ। ठीक है, स्टिच किया हुआ की मैं बात कर रही हूँ। 5 इंच हम ऊपर स्किप करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच नीचे रखते हुए, क्योंकि जब हम बेल्ट अटैच करेंगे और यहाँ से और बेल्ट में से 5 इंच 1/2 इंच जाएगा। ठीक है, 5 इंच की हमारी बेल्ट ऊपर से हम स्किप कर रहे हैं। यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ, जितनी आपकी लेंथ होगी उतना आपने लगाना है। मैं यहाँ पर 37 इंच लगा रही हूँ। उसके बाद नीचे पांचे के फोल्डिंग के लिए हमने जो मार्जिन रखना होता है 3.5 इंच का रखना होता है, जैसा कि आम शलवार में दिखाया जाता है कि आपने पांचा इस तरह से बनाना है। लेकिन जो तरीकाकार मैं आज आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ इसमें जनाब मैंने सिर्फ 1.25 इंच, मतलब 1 इंच आप ज़्यादा ले सकती हैं। ऊपर से 1/2 इंच हमने रख दिया, 1.25 इंच मैंने लेना है। ठीक है, 1 इंच इस 1.25 इंच लूँगी बस। ठीक है, इसी शलवार के ऊपर हम सारी जो भी हमने करना है पांचा इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दोनों निशान जो है वो लगा के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर ये भी समझ में आ सके कि अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहें। ये देखें, ये एक्स्ट्रा 3.5 इंच का मार्जिन का निशान और ये जो मैंने कट करना है 1.25 इंच का निशान मार्जिन का। ठीक है, और मैं इस पे कट कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप वो सारा पुराना तरीका भूल जाएंगी और यही वाला ट्राई करेंगी। इस तरह से कपड़े को मैं फोल्ड करके रख रही हूँ क्योंकि मेरा जो टेबल है उस पर इतना ही फोकस आ रहा है कैमरे का। ठीक है, तो यहाँ पर जनाब फिर मैं 20 इंच का पीछे मैंने रख दिया। अब यहाँ पर जो हमने 22 इंच का या 23 इंच का जितना हमारे पास कपड़ा अवेलेबल होगा वो यहाँ से निकाल कर भी यहाँ से डाला जाता है, लेकिन उसका तरीकाकार क्या है वो भी आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ से ये देखें 5 इंच ऊपर से स्किप करें और यहाँ से अंदाज़ा करें कि अब आपका कितना आसन है, आप आसन कितना पहनती हैं। अगर 14 इंच आपका आसन है तो यहाँ पर हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे, एक फ़र्ज़ी निशान। ठीक है, फ़र्ज़ी निशान इस तरह से लगाएं आप कि यहाँ पर आपके पांचे ने बनना है। तो जनाब इस तरह फ़र्ज़ी निशान लगाने के बाद हमने यही निशान जो है इस जगह पर, ये वाली जो जगह है इस जगह पर एक निशान लगा लेना है। इसलिए अब ये देखें मैं खोल के दिखाती हूँ कि यहाँ से अब हम जब पांचा जो है वो मैयर करेंगे, पांचा इसमें आप 11 से 12 इंच खुला भी कर सकती हैं, अपनी मर्जी है आप जितनी मक्खियाँ इसके अंदर डलवाना चाहती हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर 10 इंच रख रही हूँ। जितना खुला पहनते हैं वैसे मक्खियाँ भी चली जाती हैं, किसी के साथ हुआ ऐसे। अच्छा खैर, मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है स्टिच का। ठीक है, अब जो ऊपर आपको निशान ये देखें दिख रहा है जो हमने फर्जी के साथ लगाया था, वहां उस तक इस तरह मिलाते हुए मैंने इंची टेप से इस तरह निशान लगाया। ऊपर अंदर की तरफ एक कर्व का निशान लगाया 1/2 इंच का। ठीक है, अब दोबारा से फोल्ड करके मैं उसी जगह पे रख देती हूँ इस कपड़े को जैसे हमने इसे उठाया था। ये देखें, इस तरह से हमारे कपड़े की खुलाई का और आसन का हमें सही से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना खुलाई और कितना आसन इसमें चाहिए। वो हमें चाहिए खुलाई कितनी हो रही है हमारी, 4 या 5 इंच हमें मिल जाए ताकि साइडों पे जो सिलाई का मार्जिन है वो भी चला जाए। अब ये कपड़ा अंदाज़ा कर लेते हैं कि इस जगह पर आ जाएगा। मुझे ये कपड़ा कम लग रहा है, इसलिए जनाब हमें इसकी मेजरमेंट भी आप लोगों को लेना बता देती हूँ कि ये वाला कपड़ा नहीं आएगा। अब ये जो हमने बेल्ट के लिए नीचे से कपड़ा लिया है ना, इसको मैंने इस तरह से खोलना है और इस तरह से रास्त में बना लेना, मतलब इसका अर्ज खोल लिया है मैंने। ठीक है,
और उसके बाद जनाब अब मैं यहाँ से मेजरमेंट लेना बता देती हूँ आपको। ये देखें यहाँ पर ये जो 19 इंच की लंबाई बन रही है, लेकिन यहाँ पर 14 इंच की इसकी लंबाई है, तो ये यहाँ पर फिट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ इस साइड से कपड़ा निकालना है। तो इसके लिए पहले हम अपना बेल्ट जो है वो उतार लेते हैं कि बेल्ट की चौड़ाई कितनी है। आपकी शर्ट में जो हिप वाला साइज होगा ना, कमर की सिलाई में हिप वाला साइज, वहाँ उस वाली फिटिंग में आपने 4 इंच मार्जिन के ऐड करने हैं। मतलब अगर आपकी 21 इंच है वहां से, तो आपने यहाँ पर 24 इंच अलग से और 1 इंच आपने मार्जिन का, ठीक है, रख के आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और आपने इसकी चौड़ाई उतार लेनी है बेल्ट की। और इस कपड़े को अब कर देते हैं साइड पे, ठीक है। बेल्ट हमारी उतर गई। अब ये वाला कपड़ा जो है हमारे पास बच गया है, कुल कायनात, ठीक है, यही है हमारे पास। इस तरह से कपड़े को खोल लिया मैंने, रास में ही है ये भी कपड़ा। और इस तरह से रखते हुए अब इसकी साइड दरमियान में मैं सिलाई नहीं लेके आ रही, जो हमारी आसन के पास आएगी। आसन का मैंने निशान लगा लिया है। उस निशान को पांचे के साथ मिलाते हुए, आसन का निशान जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14 था, मैंने 15 पे लगाया है। अब मैं एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा इस तरह से छोड़ते हुए इसकी कटिंग यहाँ तक कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अब ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पर कोई भी हमारे सिलाई नहीं आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई जोड़ नहीं लेकर आई। ये तरीकाकार भी हो जाता होता है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो इसे हो लेने दिया करें, इतने जोड़ ना डाला करें, ठीक है। तो यहाँ साइड से देखें, ये चीज़ जो है इसे मैं कट करके खोल रही हूँ इस तरह से। अब ये जो है ना इसके साथ लग जाएगा आसानी से, ठीक है। अब ये 2.5 मीटर का आपको 1-1 मिनट का हिसाब मिल रहा है कि 2.5 मीटर जा कहाँ रहा है, ठीक है। अब ये जो हमने उतारा था बेल्ट के लिए कपड़ा, इसमें हमने जनाब देखें 1/2 इंच नीचे, 5 इंच का हमारा बेल्ट, ऊपर 1.5 इंच का निशान, ठीक है। अब इसका सारा मैंने निशान लगा लिया है। अब इसको कट कर दिया है। ये हमारे पास बेल्ट भी आ गया, हमारी कुंदियां भी डल गई हैं और हमारी शलवार भी उतर गई। अब हमारे पांचों के कपड़े का सवाल उठता है। तो ये जनाब हमारे पांचों के अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए काम आएगा। के बाद जनाब ये वाला जो कपड़ा बचा है हमारे पांचे के लिए, तो इसको हमने प्रेस कर लेना है और 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इसकी लंबाई जो है 3 इंच की है, ठीक है। इसको 2 हिस्सों में कट करने के बाद इसको हम साइड पे रख लेते हैं। अब बात आ जाती है कि हमने ये वाली जो कुंदियां हैं इसमें कैसे डालनी है। छोटे पैनल कह लें या जो मर्जी कह लें, अपनी जुबान है, लेकिन समझ में आपको आ ही रहा होगा। इस तरह से ये देखें, खोल के रखना है शलवार के दोनों पीसों को, जो हमने इस तरह से नाली वाली जगह बनाई है, ठीक है। अब ये वाली जो हमने इसमें कुंदियां रखी हैं, इसको मैं इस तरह से डालूंगी, ये इस तरह से, ठीक है। दरमियान में ये देखें कोई सिलाई इसके नहीं आ रही। जितने जॉइंट इसमें कम डालें उतनी अच्छी बात होती है, क्योंकि जितने जॉइंट डालेंगे उतने ही आपका कपड़ा जो है ना उसको वो जो हो जाता है, ख़राब भी हो जाता होता है। ये कपड़ा कुछ इस तरह का है, ठीक है, लीलन टाइप या कुछ निकल जाता है सिलाइयों से वैसे। तो इसमें ये देखें इस तरह से मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इस तरह से आपको ये देखें यहाँ से बराबर करें इसका एक किनारा, यहाँ पर इसकी ये वाली नोक पे हम एक कट लगाएंगे, बहुत छोटा सा कट लगाएंगे, ठीक है, ज़्यादा कट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कपड़ा इस तरह के, ये इसके कट अगर बड़ा हो जाए तो ये खुल जाता है। उसके बाद इसी जगह पर मैं 2-2 इंच का निशान लगाऊंगी चारों तहों पर, ठीक है। तो उसके बाद ये दरमियान में हमने कोई जॉइंट नहीं ऐड किया था, तो इस पर मैं एक लंबा लंबा सा निशान लगा लूंगी, ताकि आप लोगों को जब दिखाई दे तो समझने में आसानी रहे। उसके बाद जनाब ये हमारा शलवार का जो काम था ये हो गया है। इसके बाद मैंने साइडों पे सिलाइयाँ लगा ली हैं बेल्ट के, और इस तरह से इसको घुमाया है, तो ये सिलाइयाँ जो हैं दरमियान में आ गई हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी मैं निशान लगा लूँगी। जैसा कि मैंने बताया, इस कपड़े को कट लगाया नहीं रही मैं, क्योंकि कट खुले भी हो जाते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पर शलवार का ये देखें, ये वाला दरमियान वाला एरिया जिसमें मैंने लंबे लंबे निशान लगाए थे, और ये वाला एरिया वो है जिधर हमने 2-2 इंच का निशान लगाया था साइडों पे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये वाला जो निशान है ना, इसको इस निशान के साथ मिला के आपने यहाँ पर शलवार में प्लेट्स डालना शुरू कर देने। प्लेट्स आपने इस तरह से किसी भी चुटकी की मदद से इस तरह से डाल लें, ठीक है। ये मेरे पास वो टांका तोड़ जो है ना, उसके साथ मैं इसमें प्लेट्स डाल रही हूँ बड़े मज़े से, और बड़े आसान तरीके से इसमें प्लेट्स डाल रही हूँ। अब ये यहाँ पर इसका दरमियान आ गया। यहाँ पर ये देखें, अब जो प्लेट्स से उनका मुंह मेरी तरफ था, ठीक है। अब जो प्लेट्स मैं डाल रही हूँ, इनका मुंह जो है वो बूट की तरफ होगा, मतलब ये जो इसका पैर है मशीन का, इसकी तरफ होगा। और ये सारे जो है मैंने अब हाथ की मदद से डालने, क्योंकि इनका मुंह दूसरी तरफ है, ठीक है। अगर आपको मसला हो रहा हो इस तरह से डालने में, तो आप इसको शलवार को यहाँ से निकाल के दूसरी तरफ को पलटा के ना इसको उसी रुख में कर लें, तो आपसे उसी तरीके से ये डाले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला प्रोसीजर जब आपने करना है, तो आपने ये देख लेना है कि शलवार जब आप इस तरह प्लेट्स डालें सीधी रखी हुई हो, आपने उसमें जॉइंट्स ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद ये देखें इस तरह से
ये प्लेट आ गया। अब इस प्लेट का मुंह उनकी तरफ ही होगा, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से सारे प्लेट्स जो हैं वो डल गए हैं और ये देखें इसका ये वाला दरमियान है और प्लेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, आमने सामने हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। उसके बाद जनाब जो आपने ये बेल्ट नीचे की तरफ रखना है और इस तरह शलवार को रख लेना है, ठीक है। मतलब बेल्ट और शलवार एक दूसरे के साथ सीधी सीधी मिलनी चाहिए। अब ये उल्टी साइड है शलवार की और नीचे की तरफ जो है वो बेल्ट जो है अभी सीधा ये दरमियान में एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब यहाँ तक प्लेट्स डालने के बाद जनाब यहाँ पर समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, लेकिन मैं बताऊंगी आपको सारा तरीकाकार, आपने बस फोकस रखना है वीडियो पे। अब ये देखें ये हमारी बेल्ट का दरमियान है और ये हमारी शलवार का दरमियान जो मैंने लंबा सा एक निशान लगाया था ये वाला, ठीक है। अब ये हमने बेल्ट के दरमियान को इसके साथ मिला के यहाँ पर हमने पिनों का सहारा लेना है, मतलब पिनों की मदद से हम यहाँ पर पिने लगाएंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने बैक पे जाके कहाँ प्लेट्स डालने हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 प्लेट्स डाले हैं पीछे की तरफ। अब हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट आ गई है ये के, ताकि मैं आपको मेजरमेंट दे सकूँ, ठीक है। ये देखें ये वाले अब जो प्लेट्स हैं ना 3 प्लेट्स डले हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अब मैं मशीन को ना यहाँ से निकाल लेती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। ये दरमियान है हमारी शलवार का, जैसे मैंने लंबा सा एक निशान लगाया था, ये देखें ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये देखें दरमियान ही है और ये हमारा बेल्ट का भी दरमियान है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है कि जिधर से हम शुरू हुए थे ना प्लेट्स डालना आगे से फ्रंट से, उधर से आपने ये जो दूसरी तरफ से शुरू करना है। तो यहाँ पर हमने अब इस तरह से पूरा करते हुए पिन्ने लगानी है, ठीक है। यहाँ पर भी ये देखें पिन्ने लगा रही हूँ सारी मैं इस तरह से। पिन्ने लगाने के बाद अब देखना है कि ये वाला जो दरमियान है ना और इसमें और जो प्लेट्स हमने ये पीछे यहाँ तक डालें इसमें कितना डिस्टेंस है। यहाँ पर 6 इंच का फासला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब जो निशान मैंने लगाना है ना ये हमने लगाना है बेल्ट के ऊपर, ठीक है। बेल्ट के ऊपर लगाना है, कपड़े के ऊपर नहीं लगाना, शलवार के कपड़े पे, ठीक है। यहाँ पर बेल्ट पे एक निशान लगाएं और बाद में यहाँ 6 इंच का जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर पिन लगा के मामला ख़त्म करें, ठीक है। यहाँ तक हमने सारी पिन्ने लगा ली हैं पीछे से और ये कपड़ा जो है जनाब इसके हमने यहाँ पर प्लेट्स डालने हैं जैसे हमने ये वाले डाले हैं वैसे ही सेम टू सेम, ठीक है। सेम एक ही मेजरमेंट से कि जितने जितने फासले पे वो डालें। ये आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट मैंने दे दी है जनाब। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपनी बहन को सपोर्ट करके जाना, लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप इसी तरह से आसान तरीके से सिलाई जो है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से सीख सकेंगे। यहाँ पर प्लेट्स देखें दोनों ही ऑपोजिट, दोनों साइडों पर प्लेट्स हमने डाली हैं। बैक साइड पे, फ्रंट के भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन अब यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर ये देखें कपड़े को उस तरफ करने जिस तरफ आपने सिलाई लगानी है नीचे वाले कपड़े को, ठीक है। तो इस पर यहाँ बूट की सिलाई भी लगती है जैसे आपको आसान लगे, लेकिन मुझे यहाँ पर कनारी की सिलाई अच्छी लगती है तो मैं इसके कनारी पे ही सिलाई लगा रही हूँ। अब मैं आपको फ्रंट वाले जो प्लेट्स हैं उनका भी जायज़ा करवाती हूँ। ये देखें जिस तरफ को बड़ा प्लेट है उसी तरफ को छोटे प्लेट्स हैं। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं आसान तरीके से। और यहाँ पर ये देखें बड़ा प्लेट जिस तरफ को है उसी तरफ को छोटे प्लेट्स का मुंह है, ठीक है। मैंने आपको शुरू में फ्रंट में भी दिखाया, वहां जाके भी देख सकते हैं। उसके बाद ये लास्टिक का, यहाँ पर मेरा पर्पस नहीं है कि मैं आपको लास्टिक के बारे में डिटेल से बताऊं, क्योंकि मेरा फोकस है आपको कटिंग, स्टिचिंग और पांचों के बारे में डिटेल के साथ बताना। इलास्टिक के बारे में आप अलग से सारी वीडियो जो है उस पर बनी हुई है, उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो वहां जाकर आप देख सकते हैं। और बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया, लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। जिसने पसंद किया यार उसका तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। अब ये देखें प्लेट्स का मुंह बड़े का इस तरफ को है तो इनका प्लेट का भी मुंह इस तरफ को है। जिस तरफ को बड़े का होगा उसी तरफ को छोटे का होगा। प्लेट्स में ये जो इलास्टिक है इसमें भी बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो जाके समझ लें, बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। ये 3.25 इंच का कपड़ा जो है लंबा है और ये वाली जो बुकरम है मैंने 2.5 इंच की इसकी लंबाई ली है। चौड़ाई इसकी जैसा कि आपको पता है बॉटम में मैंने बताया था कि मैं 10 इंच का निशान है तो मैं 11 इंच पे कट किया था, तो उस हिसाब से ये वाला कपड़ा इसी में यूज़ करेंगे। अब 2.5 मीटर में जितना जो कुछ बनता है मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। आप लोगों के साथ यही होने वाला है, ऐसे ही होने वाला है। ये वाली बुकरम जो है 5 इंच भी चौड़ी लोग रख रहे हैं, 3.5 इंच भी चौड़ी रख रहे हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास जितना कपड़ा था उस हिसाब से कर रहे हैं और उसी हिसाब से किया जाएगा, आई थिंक, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो या नहीं है, आपने लेने का इरादा किया है तो फिर आप थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा ले लें, ठीक है। इस वीडियो से आपको यही फ़ायदा होगा।
उसके बाद ये देखें कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया, बाहर की तरफ से भी प्रेस कर लें, निशान पता नहीं किस चीज़ का लग गया इस पे। तो खैर ये नीचे की तरफ ये कपड़ा रखें और इस तरह से सवा इंच का जो कपड़ा नीचे की तरफ देते हुए अब यहाँ पर मैं एक किनारी की सिलाई लगाऊंगी और आपको एक ऐसा मैजिक बताऊंगी ना, ये 5-6 सिलाइयाँ आपने बंद करके आके सिलाइयाँ लगानी है और आपने कहना है कि वाकई आप ही आपने कमाल कर दिया है। जो नहीं कहेगा यार वो बड़ी कंजूसी करेगा, बुरी बात है। तो यहाँ पर किनारी की सिलाई लगाने के बाद कुछ तरीकाकार जनाब यूँ होते हैं कि इस तरह से फोल्ड करें और यहाँ पर इस्तियाँ मारें और यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लें, इस तरह यहाँ सिलाई लगा लें, फिर सारी सिलाइयाँ लगा लें। मसले मसाइल हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो आपने क्या करना है, जैसे मैं बता रही हूँ आपने ऐसे करना है, कपड़े को खोल लेना, नीचे बुकरम लगी हुई आपने बूट की सिलाई लगा लेनी है, मतलब एक पैर दी सिलाई आपने यहाँ पर लगा लेनी है। बखिया थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक है, मीडियम साइज़ में। उसके बाद जनाब आपने ये फटाफट से सिलाइयाँ लगा लेनी। लेकिन जो बिगनर्स बच्चियाँ हैं जिनको सिलाइयाँ लगानी ये फिर भी मुश्किल लगती हैं तो वो मुझे कमेंट करें, मैं उनके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें इससे भी आसान तरीका जो है वो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। मैं खुद चाह रही थी कि यार मैं तरीका कितना लोगों दसा, लेकिन ये शलवार ने आगे मेरे लिए आसानी कर दी है, ठीक है। तो ये मैंने तरीका आप लोगों के साथ जैसे कि शेयर किया है। ये देखें इस तरह से बाद में ये कपड़े को मैं इस तरह से रखते हुए प्रेस कर लेना है सारा अच्छी तरह से। अब प्रेस कर लेते हैं फटाफट से। ये देखें इस तरह से मैंने सारा प्रेस कर लिया है और जनाब प्रेस करने के बाद ये वाला कपड़ा जो है ना फसाद की जड़ आपने इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पता नहीं क्या, ठीक है। तो आपने इस तरह से जब ये कपड़ा ही नहीं होगा तो आपके यहाँ पर जोल आने का सवाल ही पैदा नहीं होगा, ठीक है। पूरा कपड़ा है, आपको ना चाहते हुए भी नीचे से सिलाई सही लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर बिगनर्स हैं उनको मसला है फिर भी हो रहा है नीचे वाले कपड़े को हैंडल करने में, तो हल्की हल्की सी ग्लू लगाओ दरमियान में ताकि हिले ना, और सिलाई लगा लो जनाब। कैसा लगा, ठीक है जनाब। उसके बाद आपने इस तरह से ये देखें 2 सिलाइयाँ जो एंड वाली मैंने रोक के रखी हुई थी, इसके लिए बचा के रखी हुई थी कि मैं एंड में लगाऊंगी, ठीक है। अब नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें जनाब कितनी सफाई से सिलाई लगाई है आपकी बहन ने और कमाल कर दिया है ना। कह दो यार आप लोग कहो, मैं क्यों कहूँ। तो जनाब एक और बात, यहाँ पर एक और मसला हो जाता है बच्चों से या बड़ों से भी कि इनका यहाँ पर सिलाई लगाते हुए ना जो पांचा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, अप डाउन हो जाता है, 1-2 सूद का फ़र्क आ जाता है। उसके लिए आपने पांचे किस तरह से घुमाना है और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर आपने बैक गेयर लगाना है। और जनाब फिर आपने यहाँ पर एक और गलती हो जाती है कि यहाँ पर जो है ना बिंग सा पड़ जाता है, डिंग सा पड़ जाता है, अल्लाह जाने कैसे पड़ता है वैसे। लेकिन आपने यहाँ पर ना इंची टेप से निशान लगा लें, पैमाने से सीधा निशान थोड़ा सा लगा के बाकी सिलाई आप जैसे मर्जी लगाएं। और जनाब बाद में यहाँ पर एक सिलाई में मसला ये होता है कि गुलाई करें, नोक ना बनाएं, नोक से खिंचता है और फट भी जाता है, ये बात भी आपने याद रखनी है। यहाँ पे गुलाई करें। बाद में अब यहाँ से दोबारा से मैं वैसे ही सिलाई लगा के यहाँ पर आने वाली हूँ, यहाँ पर आ गई हूँ और यहाँ पर इस तरह से मैंने फिर दोबारा ये देखें गुलाई में सिलाई इस तरह लगाते हैं जनाब, ठीक है। तो आपने ये वाली सिलाई इस साइड पे ख़त्म करनी है इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ शलवार। मैंने शुरू में भी खैर आप लोगों को दिखा दी थी, ये देखें अप डाउन बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे पास डिमी नहीं है जनाब, लेकिन टैलेंट हमारे पास माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का है। लेकिन जितना मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाएगा, सपोर्ट कर दिया करें। आपके सपोर्ट करने से हमें हिम्मत मिलती है, हमारी मेहनत पूरी हो जाती है। तो ये देखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।